आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे आज के प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कथा सत्र में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक अत्यंत प्रसिद्ध और ऐतिहासिक कहानी, राजा मिदास और उसका लालच। ये कहानी न केवल रोचक है बल्कि हमें जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई भी सिखाती है। राजा मिदास और सोने का अभिशाप। यूरोप महाद्वीप में यूनान, ग्रीस नाम का एक अत्यंत प्रसिद्ध देश है। प्राचीन समय में वही एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था राजा मिदास। राजा मिदास अत्यंत लालची था। अपने राज्य, प्रजा या परिवार से ज्यादा यदि उसे किसी चीज से प्रेम था तो वो थी सोने की चमक। राजा मिदास दिन रात अपने महल के खजाने में बैठा रहता और सोने की ईंटें और अशर्फिया गिनता रहता। उसकी आंखों में हर वक्त सोने का सपना ही रहता। उसकी एक प्यारी सी पुत्री थी जिसे वो चाहता तो था, लेकिन उसके हृदय में सोने के लिए जो लालच था वो हर भावना पर भारी था। एक दिन जब राजा खजाने में सोने का हिसाब किताब कर रहा था, तभी एक देवदूत प्रकट हुआ। वह मुस्कुराया और बोला, राजा मिदास, तुम तो बड़े धनी हो। राजा ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, नहीं देवदूत, मैं अभी भी गरीब हूं। मेरे पास बहुत थोड़ा सोना है। देवदूत ने हैरानी से पूछा, तो तुम्हें कितनी संपत्ति चाहिए? राजा ने गहरी सांस ली और बोला, मैं तो बस ये वरदान चाहता हूं कि मैं जिस वस्तु को हाथ से छू लूं वो सोने की बन जाए। देवदूत ने हंसते हुए कहा, ठीक है, कल सुबह से तुम्हारे स्पर्श में वही शक्ति होगी। अगले दिन राजा मिदास जैसे ही जागा, उसने सबसे पहले अपने पास रखी कुर्सी को छुआ। वो पल भर में सोने की बन गई। फिर उसने मेज को छुआ, वो भी सोने की बन गई। मिदास की आंखों में चमक दौड़ गई। वो बेहद खुश होकर उछलने लगा। अपने बगीचे में दौड़ता गया। फूलों को छुआ, पत्तों को छुआ, पेड़ों को छुआ, सब कुछ सोने का हो गया। पूरा बगीचा अब एक सोने की खान बन चुका था। वो हंसता रहा, नाचता रहा। उसे लगा अब वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली और सुखी इंसान है। भूख प्यास। कुछ समय बाद राजा को भूख और प्यास का एहसास हुआ। वो अपने महल लौटा और भोजन करने बैठा, लेकिन जैसे ही उसने रोटी उठाई वो सोने की बन गई। पानी पीने के लिए गिलास उठाया, गिलास और पानी दोनों सोने में बदल गए। अब उसके सामने थाल में सोने की रोटियां, सोने के चावल और सोने की सब्जियां थी, लेकिन उन्हें खाया नहीं जा सकता था। मिदास की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी उसकी छोटी सी प्यारी पुत्री वहां आ गई। उसने अपने रोते हुए पिता को गले लगाया। मिदास ने भी उसे छाती से लगाना चाहा, लेकिन जैसे ही उसका हाथ पुत्री से लगा, वो भी सोने की मूर्ति में बदल गई। मिदास की दुनिया उजड़ चुकी थी। सोने की दौलत होते हुए भी वो अब अकेला, भूखा और हताश था। पछतावा और उद्धार। राजा जोर जोर से रोने लगा। उसी क्षण देवदूत दोबारा प्रकट हुए। मिदास उनके चरणों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ कर दीजिए, ये वरदान मेरे लिए अभिशाप बन गया है, कृपया इसे वापस ले लीजिए। देवदूत ने गंभीर स्वर में पूछा, अब क्या तुम्हें सोना नहीं चाहिए? अब बताओ, एक गिलास पानी ज्यादा मूल्यवान है या सोना? रोटी जरूरी है या सोने की चमक? राजा ने हाथ जोड़ लिए और कहा, अब मैं समझ गया हूं कि जीवन के लिए जल, अन्न और प्रेम ही सबसे मूल्यवान है। मुझे अब सोना नहीं चाहिए। देवदूत ने उसे एक कटोरा जल दिया और कहा, इसे उन सभी वस्तुओं पर छिड़क दो जो तुमने स्पर्श की थी। राजा मिदास ने वो जल कुर्सियों, मेज, भोजन, बगीचे और अंत में अपनी पुत्री पर छिड़का। जैसे ही जल गिरा, सब कुछ पहले जैसा हो गया। उसकी बेटी फिर से मुस्कुराते हुए उसकी गोद में थी। राजा की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब ये आंसू प्रेम और संतोष के थे, न कि लालच के। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि लालच एक ऐसा जहर है जो इंसान को अपनी सबसे कीमती चीजों से भी दूर कर देता है।
इंसान को संतोष और जीवन की सच्ची जरूरतों की समझ होनी चाहिए, क्योंकि एक गिलास पानी, एक रोटी और अपने प्रियजनों का साथ सोने से कहीं ज्यादा अनमोल होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। आपका धन्यवाद। मिलते